जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों पहले मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, जो हमारी मुहिम थी नोशनल इंक्रीमेंट दिलाने की, वो सफल साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि दोस्तों एएफटी दिल्ली ने एक फैसला दे दिया है जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट देने का। जी हां दोस्तों, ये पेंशनर 2006 से पहले आए थे, इनको एएफटी दिल्ली ने नोशनल इंक्रीमेंट देने का फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, ये जजमेंट मैं आपको आगे सुनाऊंगा, मतलब आगे समझाऊंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी हैं दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई। कुछ पेंशनर ने सवाल पूछे थे कोरिजेंडम पीपीओ के बारे में, ओआरओपी 3 के बारे में, तो उसके जवाब भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और फैसला आया है एएफटी दिल्ली का, और ये उनके लिए है जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं, उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट देने का फैसला सुनाया है दिल्ली एएफटी ने। तो एक और जजमेंट मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन के बारे में। ऑनरी लेफ्टिनेंट एक ग्रुप बनाकर कोर्ट केस करने जा रहे हैं अपनी पेंशन ठीक कराने के लिए, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है एएफटी दिल्ली का जजमेंट जो आया था 3 अप्रैल 2024 को। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जो रिटायर हो गए थे 31/12/1999 में। जी हां दोस्तों, 31/12/1999 में रिटायर हो गए थे। इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला था, जिसके लिए ये एएफटी दिल्ली गए और एएफटी दिल्ली ने साफ फैसला सुना दिया कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये जजमेंट समझा रहा हूं। दोस्तों, ये पेंशनर रिटायर हो गए थे 31/12/1999 में। इनको लास्ट इंक्रीमेंट मिला था 1/1/1998 में। 1998 में इनको इंक्रीमेंट मिला था जनवरी का। दोस्तों, इनका जो इंक्रीमेंट ड्यू था अगला, वो था 31/12/1999 का, जो इनको नहीं दिया गया। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको एक इंक्रीमेंट मिला है, उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए। उसी के बेस पर एएफटी आपको नोशनल इंक्रीमेंट देगा। तो दोस्तों, ये रिटायर हो गए थे 31/12/1999 में, और इससे पहले इनको इंक्रीमेंट मिला था 1/1/1998 में। तो दोस्तों, दोनों के बीच में पूरा 1 साल का डिफरेंस है, यानी 1 साल 11 महीने का डिफरेंस है। इसी के बेस पर दिल्ली एएफटी ने इनके हक में यह फैसला सुनाया। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको इनका फैसला दिखा रहा हूं जो एएफटी दिल्ली ने दिया। ग्रांट 1 नोशनल इंक्रीमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर द पीरियड 1/1/1998 टू 31/12/1999, यानी जो पीछे इन्होंने 1 साल की सर्विस करी उसका इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों, 1 साल का पूरा गैप हो रहा था 1/1/1998 से 31/12/1999 के बीच में, पूरा 1 साल का गैप हो रहा था। इसकी वजह से दोस्तों इनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन दैट ही हैज कंप्लीटेड 1 फुल ईयर ऑफ सर्विस। जैसा मैंने आपको बताया, पीछे इन्होंने पूरी 1 साल की सर्विस करी है। फॉर द पर्पस ऑफ पेंशनरी बेनिफिट एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, इशू fresh corrigendum PPO to the applicant accordingly, subject to his fulfilling other condition which are applicable। इनका fresh corrigendum PPO इश्यू करा जाए और उसी के हिसाब से इनको पेमेंट दिया जाए। नीचे लिखा है, give effect to this order within a period of 4 months from the date of receipt of a certified copy of this order। यानी जब से ये ऑर्डर इश्यू करा गया उसके बाद से 4 महीने का टाइम है, 4 महीने के अंदर सब कुछ इनका काम करा जाए नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पे ये फैसला सुनाया गया है। उनके लिए खुशखबरी है जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। जी हां दोस्तों, मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू दोस्तों ये सारे काम करवाए जाते हैं, पेंशनर्स को उनका हक दिला जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैंने ही बताया कि जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारियां आप पाते रहें, ऐसे बेनिफिट आप लेते रहें, इसके लिए आप मेरे कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए। इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। तभी मैंने आपसे आपकी डिटेल मांगी थी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे डिटेल मांगी थी, काफी पेंशनर ने मुझे प्रोवाइड करी है डिटेल,
धीरे धीरे मैं उनकी डिटेल चेक कर रहा हूं, अगर वो बेनिफिट होंगे तो दोस्तों उनको बेनिफिट मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। तो दोस्तों एक ये ऑर्डर सक्सेसफुल पास हो गया है दिल्ली एएफटी के थ्रू नोशनल इंक्रीमेंट पे। आप खुद ही देख रहे हैं ये पेंशनर पुराने पेंशनर हैं, 31/12/1999 में ये रिटायर हो गए थे। तो दोस्तों अब इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और ऑर्डर है और ये भी एएफटी दिल्ली का है। ये रिटायर हुए थे पेंशनर्स 2006 के बाद। जी हां दोस्तों, ये पेंशनर्स रिटायर हुए थे 31 दिसंबर 2022 में। 31 दिसंबर 2022 में रिटायर हुए थे दोस्तों। इनको इंक्रीमेंट नहीं दिया गया था 1 जनवरी 2022 का। 1 जनवरी 2022 का इनको इंक्रीमेंट नहीं दिया गया था दोस्तों। इनका भी बिल्कुल सेम केस है, इनका भी सेम केस है, यानी जब ये रिटायर हुए और जब इससे पहले इनको एक इंक्रीमेंट मिला उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप था। ये रिटायर हो गए थे 31 दिसंबर 2022 में और इनको लास्ट इंक्रीमेंट मिला था 1 जनवरी 2021 का। 1 जनवरी 2021 का इनको इंक्रीमेंट मिला था। तो दोस्तों दोनों डेटों के बीच में पूरा 1 साल का डिफरेंस था, यानी 1 साल 11 महीने का डिफरेंस था, जिसके बेस पर एएफटी दिल्ली ने इनके हक में फैसला सुना दिया। जी हां दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है ग्रांट 1 नोशनल इंक्रीमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2022। यानी इस पीरियड का इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए जो पहले डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था। इसमें भी दोस्तों सेम चीजें लिखी हुई हैं कि इनका भी कॉरिजेंडम पीपीओ इश्यू करा जाए और उसी के आधार पे इनको पेमेंट करा जाए। फिर दोस्तों इसमें भी दोस्तों वही टाइम दिया है 4 महीने का। 4 महीने के अंदर इनका काम किया जाए, नोशनल इंक्रीमेंट इनको ग्रांट किया जाए विदाउट इंटरेस्ट। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, खाली नोशनल इंक्रीमेंट यहां पे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने यहां पे दोनों जजमेंट देखे एएफटी दिल्ली के, एक तो 2006 से पहले जो आए हैं उनके लिए था और एक था जो 2006 के बाद आए हैं, 2022 में आए हैं। तो दोस्तों दोनों फैसले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं, तो दोस्तों उनको भी जजमेंट के थ्रू नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, यानी कुछ पेंशनर ने यहाँ पे सवाल भी बताए और जवाब भी बताए। थैंक यू रक्षित सर, आज मेरा ओआरओपी 3 का पीपीओ साइट पर आ गया है और एरियर और पेंशन भी सही मिला है। जी दोस्तों, आज भी कुछ पेंशनर को ओआरओपी 3 का पीपीओ मिला है। काफी पेंशनर मुझे कमेंट कर रहे थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों आप भी लगातार चेक करते रहिए स्पर्श पे, हो सकता है कि आपका भी ओआरओपी 3 का पीपीओ जारी हो रहा हो या फिर आपको मिल गया हो। उसके आधार पे आपको पेमेंट भी आगे होगा, अगर नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो वेल एंड गुड। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है, ये शायद गुरबचन सिंह गिल जी हैं। ये लिखते हैं माय सर्विस 17 साल 4 महीने 2 डेज, पेंशन गिवन 17 ईयर नॉट 17.5। दोस्तों इनकी सर्विस है 17 साल 4 महीने 2 दिन। इनको मिलनी चाहिए 17.5 क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन और इनको सिर्फ दी जा रही है 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन। तो दोस्तों ये शिकायत डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 1 का सर्कुलर पकड़ लेंगे जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जिनकी 3 महीने से ऊपर की सर्विस है, जिनकी 17 साल 3 महीने से ऊपर की सर्विस है, तो दोस्तों वो काउंट होंगे 17.5 साल में। जिनकी 17 साल 3 महीने से कम की सर्विस है वो 17 साल में काउंट होंगे। तो दोस्तों उस सर्कुलर के तहत इनको 17.5 साल की पेंशन मिलेगी, 17 साल की पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये शिकायत डाल सकते हैं क्योंकि इनको 17 साल की यहां पे पेंशन दी जा रही है, बल्कि मिलनी चाहिए 17.5 साल की पेंशन, क्योंकि इनकी टोटल सर्विस है 17 साल 4 महीने, यानी 3 महीने से ऊपर है, इसलिए इनको 17.5 साल की पेंशन मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की। जैसा आपको पता है ऑनरी लेफ्टिनेंट को पेंशन दी जाएगी 41,200, बल्कि मिलनी चाहिए थी 46,300 के आसपास। तो दोस्तों जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है अब ये जा रहे हैं कोर्ट केस करने। बिल्कुल दोस्तों जाना चाहिए। मैंने पहले ही गाइड कर दिया था अपने पहले कुछ वीडियो में कि जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है वो जाएंगे कोर्ट केस करे हों। अगर सही पेंशन चाहिए, ओआरओपी 3 की पेंशन चाहिए, अगर 46,300 पेंशन चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप डायरेक्ट लेटर लिखेंगे या फिर सीपी ग्राम में शिकायत डालेंगे तो सिंपल सा पीसीडी स्पष्ट आपको एक जवाब दे देगा कि हम आपको 41,200 दे रहे हैं 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, जैसा कि सर्कुलर 555 और अपेंडिक्स एक्ट में लिखा हुआ है। उसमें जितनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखी हुई है उसी की हम पेंशन देंगे, ऐसा स्पष्ट पीसीडी आपको कह देगा। दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा, इसके अगेंस्ट जाकर आपको
कोर्ट केस करना पड़ेगा। कोर्ट केस करिए जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है, तभी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत से ऑनरी लेफ्टिनेंट को यही गाइड किया है अपने पुराने वीडियोस में कि कोर्ट केस तो दोस्तों यहां पे बनता है अगर आपको अपनी पेंशन ठीक करानी है, क्योंकि दोस्तों ये मैटर कोई सीधा साधा मैटर नहीं है कि खाली लेटर लिखने से या फिर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने से आपका मैटर सुलझ जाएगा। फिर भी दोस्तों आप देख लीजिए, एक बार आप कंप्लेंट डाल के देख लीजिए, अगर मैटर नहीं सुलझता तो सीधा आप कोर्ट जाइए। ये मैं आपको बहुत पहले ही एडवाइस कर चुका हूं। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, दोस्तों जितने भी सूबेदार मेजर हैं, अब वो 30 साल में तो आते नहीं है पेंशन, उनकी ज्यादातर 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस रहती है, जैसे दोस्तों 33 साल। अब दोस्तों जिन सूबेदार मेजर को ऑनरी मिल गई है, यानी वो ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन लेंगे, तो दोस्तों वो सीधा 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस में पेंशन लेंगे। तो दोस्तों पीसीडी स्पष्ट ये बात क्यों नहीं समझता है, भैया कोई सूबेदार मेजर 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में थोड़ी आ रहा है पेंशन, उनकी तो मैक्सिमम ही सर्विस 33 साल है। तो दोस्तों 33 साल की पेंशन देनी चाहिए। अगर ऑनरी मिली हुई है तो ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन जो उनको मिलेगी वो 30 साल से ऊपर की मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी मैक्सिमम लेंथ ही 30 साल से ऊपर की है। तो दोस्तों पीसीडी स्पष्ट को यह बात समझनी चाहिए और ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन यहां पे करनी चाहिए 33 ईयर्स या फिर 34 ईयर्स, जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है। तो 30 साल पे ना करके 33 ईयर्स या फिर 34 ईयर्स जो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उसके हिसाब से इनको पेंशन देनी चाहिए। तो दोस्तों एक ये रूल भी आप कोट कर सकते हैं कि जितने भी सूबेदार मेजर हैं वो 30 साल में तो आ ही नहीं रहे हैं पेंशन, ज्यादातर उनकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है, 30 साल से ऊपर की। तो जितनी उनकी सर्विस है 30 साल से ऊपर की, 33 साल, उस पे उनको पेंशन दी जाए 33 ईयर्स पे, यानी जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, जिनको ऑनरी मिली हुई है और वो ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।